नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लच पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी कुछ खबरों को जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर ले लेते हैं आज यमुनानगर से। यहां पर बिजली विभाग में काम कर रहे दोस्तों अनुबंधित कर्मचारियों की मीटिंग हुई है और इन्होंने मांग की है कि इनका नाम जल्द से जल्द कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन इनका करवाया जाए। जी हां साथियों, कौशल रोजगार निगम में अभी तक बहुत सारे कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं। यहां पर बताया गया है कि 20 सितंबर 2021 को ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा और कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया था, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी अब तक इनका नाम कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है। यहां पर कर्मचारी ने मांग की है कि इनकी जो नौकरी 58 साल तक सुरक्षित की जाए। 21,000 रुपए से ऊपर वेतन वाले कर्मचारियों को ईएसआई की सुविधा भी दी जाए, ऐसी इनकी मांग है। साथ में वर्दी भत्ता, बच्चों की शिक्षा के लिए जो अलाउंस दिया जाता है वो भी दिया जाए। और साथियों यहां पर बताया गया अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाली 17 अक्टूबर को ये करनाल के अंदर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अगली खबर ले लेते हैं। यहां पर ये खबर है करनाल से ही है। पार्ट टाइम कर्मचारियों की वेतन कटौती पर जताई चिंता। जी हां दोस्तों, आप लोगों को पता है पार्ट टाइम कर्मचारी लगातार आवाज उठाने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों इनका आरोप है कि इनकी सैलरी कम कर दी गई है सरकार के द्वारा। बढ़ाना तो दूर की बात है महंगाई के जमाने में, लेकिन कम कर दी गई है। यहां पर बताया गया है कि सरकार ने चुनाव के समय इनसे वादा किया था कि समान काम समान वेतन लागू किया जाएगा, कर्मचारियों को नियम अनुसार पक्का किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सब करने की बजाय अब कर्मचारियों की छटनी की जा रही है और साथ में सैलरी कम कर दी गई है, जिससे इनको जो घर चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कच्चे कर्मचारियों में जो पार्ट टाइम कर्मचारी साथियों वो भी अब आवाज उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं। अपनी मांगों को लेकर सैलरी को कम कर दिया गया है। अगली खबर देख लीजिए। यहां पर शाहबाद मारकंडा से ग्रामीण चौकीदारों ने सौंपा है ज्ञापन। तो रविवार को ग्रामीण चौकीदारों ने अपनी मांगों को लेकर यहां पर दोस्तों अपना ज्ञापन सौंपा है। इसमें कहा गया है, यहां पर बताया गया है कि चौकीदार 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। इसके लिए इनको मात्र 7,000 रुपए दिया जाता है, जो आज के समय महंगाई के दौर में वास्तव में बहुत कम है। तो इसलिए इन्होंने मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार को अपना ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए और साथ में मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी दिलवाया जाए। ये मुख्यमंत्री से मिलकर सीधा जो है अपनी परेशानी रखना चाहते हैं। पिंजौर से देख लीजिए अगली खबर। यहाँ पर पिंजौर में दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों का वेतन आ गया है। इन्होंने मांग की थी तो जल्द ही अब इनका जो है वेतन जारी कर दिया गया है मांग करने पर। और दूसरी मुख्य जो इनकी मांग थी वो थी कौशल रोजगार निगम में नाम रजिस्ट्रेशन करवाने की, उसको भी मान लिया गया है और कौशल रोजगार निगम में नाम रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है ज्यादातर कर्मचारियों का जो नियम शर्तें पूरी कर रहे थे। तो यहां पर बताया गया है, देख लीजिए, हरियाणा सरकार एवं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग का आभार इन्होंने जताया है। लंबित वेतन दिए जाने पर यूनियन पदाधिकारियों ने कार्यकारी अभियंता विकास लाटर का धन्यवाद भी किया है, यानी कि अपने सीनियर अधिकारियों का इन्होंने धन्यवाद किया वेतन दिलवाने के लिए। और साथ में यहां पर कौशल रोजगार निगम में नाम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी आभार जताया है और मांग की है जो कर्मचारी बचे हुए हैं कुछ किसी भी कारण से उनका भी जल्द से जल्द नाम रजिस्ट्रेशन करवाया जाए कौशल रोजगार निगम में। भिवानी से देख लीजिए अगली खबर। यहां पर आंगनवाड़ी हेल्पर व वर्कर पंचकुला में करेंगी प्रदर्शन। तो आंगनवाड़ी वर्कर भी दोस्तों लगातार संघर्ष करती आ रही हैं। 7 अक्टूबर को पंचकुला में दोस्तों ये प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने मांग की है कि बाकी जो बची हुई हैं 1 हेल्पर और 16 आंगनवाड़ी वर्कर उनको भी जल्द से जल्द नौकरी पर वापिस लिया जाए। हालांकि मैक्सिमम जो है कर्मचारियों को वापिस ले लिया गया है, लेकिन जिनके ऊपर केस वगैरह कुछ चल रहा था थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से वो पेंडिंग है, तो इन्होंने मांग की है कि उनको भी जल्द से जल्द वापिस लिया जाए। इसके बाद यहां पर हिसार भास्कर से है, सीएम आवास पर 17 को प्रदर्शन करेंगे अनुबंधित विद्युत कर्मचारी। पहले वाली खबर में हमने बता दिया इसको विस्तार से। तो 17 तारीख को दोस्तों बिजली विभाग में काम करे जो अनुबंधित कर्मचारी हैं वो दोस्तों करनाल के अंदर सीएम आवास का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। सोनीपत से देख लीजिए अगली खबर है। यहाँ पर नौकरी के लिए चक्कर लगा रहा है युवा। जी हाँ दोस्तों, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में साथियों 2016 से 18 तक चौकीदार के पद पर कार्य किया था यहाँ पर एक साथी महेंद्र कुमार ने। लेकिन दोस्तों कौशल रोजगार निगम में नाम रजिस्ट्रेशन करवाने की बारी आई तो इनको नौकरी से हटा दिया गया और इनको बोला गया कि आप कौशल रोजगार निगम में नाम रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, इसलिए इसके बाद आपको दोबारा से नौकरी पर रख लिया जाएगा। लेकिन अभी तक इनको नौकरी पर नहीं रखा गया है, इसलिए यहाँ पर ये आवाज उठा रहे हैं। साथी अकेले ही है, क्योंकि अकेले को ही हटा दिया गया है, शायद यहाँ पर अकेले के बारे में ही बताया गया है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने आवाज उठाई कि इनको वापस नौकरी पर लिया जाए, वरना इनका जो है एक तरह से बेरोजगारी के कारण दोस्तों घर चलाना या काम खर्च चलाना आज के महंगाई के जमाने में मुश्किल हो गया। तो अकेला युवा है जो भटक रहा है,
नौकरी के लिए कैथल से भी हमने आप लोगों को खबर दिखाई थी, वो भी खाद्य आपूर्ति विभाग के चौकीदार ही थे, वो भी अभी तक धरने पर बैठे हुए हैं। जज्जर से देख लीजिए अगली खबर, यहाँ पर ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन का गठन, नरेश बने जिला प्रधान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की बैठक हुई है और इन्होंने यहाँ पर बताया कि 20 अगस्त को दोस्तों पंचायत मंत्री ने इनको आश्वासन दिया कि इनकी मांगों को जल्द माना जाएगा। अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये दोबारा से आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो बैठक में दोस्तों इन्होंने अपने प्रधान को भी चुना है और अपनी मांगों को रिवाइज एक तरह से दोहराया है। लास्ट खबर देख लीजिए रेवाड़ी से, यहाँ पर भी दोस्तों पार्ट टाइम कर्मचारी दुखी हैं इनकी सैलरी को लेकर। पार्ट टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रदर्शन 29 को, तो 29 सितंबर को दोस्तों ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं पार्ट टाइम कर्मचारी। इनकी भी दोस्तों सैलरी कम हो गई है, यहाँ पर भी रेवाड़ी के अंदर भी। पहले वाली खबर हमने आपको करनाल से दिखाई थी, वो भी पार्ट टाइम कर्मचारी सैलरी को लेकर परेशान थे। यहाँ पर बताया गया 5 महीने की सैलरी नहीं जारी की गई है इनकी, यानी कि सैलरी तो जारी करना दूर की बात है, ऊपर से कम और कर दी गई है। तो इसलिए यहाँ पर कर्मचारियों में रोष है, भाई सैलरी बढ़ाई जाए और सैलरी जारी भी की जाए। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।